अस्सलाम वालेकुम फेलोज, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डीएमए। जी स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करने वाले हैं कि डीएमए क्या होता है और इसको आज हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ डीएमए? इट स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए क्या है? बेसिकली एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। इट इज़ अ टेक्निक फॉर परफॉर्मिंग एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का नाम जब आया है तो हमें पता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं। इनपुट मीन टेकिंग डेटा फ्रॉम अ यूजर एंड आउटपुट मीन डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम टू द यूजर। ओके, इट इज़ अ टेक्निक फॉर परफॉर्मिंग एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है डीएमए, ठीक है। विच in which IO mean input output operation is completed without involving the CPU। फेलोज मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं कंप्यूटर को और जब वो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट देता है, तो हम जानते हैं कि प्रोसेसिंग जो बेसिकली कौन करता है? सीपीयू करता है। इसका मतलब है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में सीपीयू इन्वॉल्व है। लेकिन डीएमए क्या है? डीएमए एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। हम इस्तेमाल करते हैं डीएमए को। इसकी वजह से होता क्या है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और इसमें सीपीयू फिर काम नहीं करता, सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। डीएमए क्या करता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और इस वे में परफॉर्म करता है कि वो जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है वो कंप्लीट होते हैं सीपीयू के उसमें इन्वॉल्व हुए बगैर। मतलब वो फिर जो रोल सीपीयू पे कर रहा था अब वो कौन करेगा? डीएमए करेगा। आगे हम डिस्कस करते हैं। द सीपीयू जस्ट इश्यूज एंड input output command and the rest of the work is completed with the help of a special DMA module। CPU क्या करेगा? CPU just issue कर देगा, मतलब दे देगा एक input output command दे देगा। स्टार्ट में क्या करेगा? एक input output command दे देगा और फिर उसके बाद वो सारा input output ऑपरेशन खुद ही DMA करता रहेगा। CPU को उससे कोई सरोकार नहीं है। वो जस्ट क्या करेगा? स्टार्ट में कमांड को इशू कर देगा। कौन सी कमांड? इनपुट आउटपुट की कमांड इशू कर देगा और फिर डीएमए खुद ये काम करता रहेगा, ठीक है। कि कैसे करेगा? स्पेशल डीएमए मॉड्यूल के थ्रू करेगा। और जो डीएमए मॉड्यूल है, डीएमए मॉड्यूल इज आल्सो कॉल्ड डीएमए कंट्रोलर। डीएमए मॉड्यूल को हम डीएमए कंट्रोलर भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि डीएमए एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं और वो कंप्लीट भी होते हैं। सीपीयू उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सीपीयू का ये काम है कि वो स्टार्ट पे क्या करेगा? इनपुट आउटपुट जो कमांड है वो इशू कर देगा। उसके बाद जो डीएमए है वो खुद ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, कंप्लीट करेगा। किसके थ्रू? स्पेशल डीएमए मॉड्यूल के थ्रू। और जो डीएमए मॉड्यूल है हम इसे डीएमए कंट्रोलर भी बोलते हैं। सीपीयू देन कंटिन्यूज टू डू द अदर टास्क व्हेन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो डीएमए है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है तो सीपीयू अपने अलग जो भी उसके काम है, जो भी उसने अपना गोल सेट किया हुआ है, वो जो भी उसके टास्क हैं वो उसको परफॉर्म करता रहेगा। डीएमए मॉड्यूल सेंड्स अ इंटरप्ट सिग्नल टू सीपीयू। उसके बाद क्या करेगा? डीएमए मॉड्यूल लास्ट पे इंटरप्ट सिग्नल दे देगा सीपीयू को। इसका मतलब है सीपीयू मेरे पास शुरू में वो इन्वॉल्व था और लास्ट पे इन्वॉल्व था, बाकी सारा काम डीएमए ने खुद किया है। Thus, the CPU is involved in the beginning and at the end of input-output operation, and the performance of the CPU is increased। इसका मतलब है CPU अगर मैं DMA का इस्तेमाल करूँ CPU की जगह तो CPU लेकिन मुझे स्टार्ट में फिर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया कि इनपुट आउटपुट कमांड के लिए, इनपुट आउटपुट कमांड इशू करने के लिए जो CPU है वो इस्तेमाल होगा। और लास्ट पे भी क्या है? लास्ट पे यह है कि जो DMA है वो CPU को फिर लास्ट में आपने देखा था कि जो DMA है वो CPU को इंटरप्ट सिग्नल सेंड कर देगा, ठीक है। इसका मतलब है स्टार्ट पे और लास्ट पे सीपीयू जो है वो इन्वॉल्व है। सो एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू इज इंक्रीज, जिसकी वजह से सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है, जो रोल है, जो किरदार है वो बढ़ जाएगा। द डिसएडवांटेज ऑफ डीएमए स्कीम इज दैट इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है मुश्किल है। इसका मतलब है कि जो डीएमए स्कीम अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो इसका नुकसान ये है कि ये ज़्यादा मुश्किल है मेरे पास, एंड मोर हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। और अगर मैं डीएमए टेक्निक इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे पास ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था आपका, मैंने ये भी बता दिया कि हम डीएमए क्यों इस्तेमाल करते हैं, मतलब डीएमए क्या होता है, उसके अलावा कि अगर डीएमए इस्तेमाल किया जाए तो इसका क्या नुकसान होता है एज कम्पेयर टू द सीपीयू। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स फेलोज के साथ शेयर करें और अगर किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी आपको अगर कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कोई मुश्किल आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमने बेसिकली पढ़ा डीएमए क्या होता है। डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करती है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंप्लीट भी करती है सीपीयू के इन्वॉल्व हुए बगैर। तो सीपीयू ने क्या करना है, जब स्टार्ट पे सीपीयू का काम है स्टार्ट पे और लास्ट पे सीपीयू ने इनपुट आउटपुट कमांड दे देनी है और
फिर डीएमए खुद ही उस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता रहेगा और किसके थ्रू करेगा, स्पेशल डीएमए मॉड्यूल के थ्रू डीएमए उसको परफॉर्म करेगा और डीएमए मॉड्यूल को हम डीएमए कंट्रोलर भी बोलते हैं। और फिर जो सीपीयू है वो अपना जो भी उसने अपना सेट गोल किया हुआ है, जो भी उसका अपना वो काम ऑलरेडी कर रहा होगा, वो उसी काम को कंटिन्यू रखेगा और जो डीएमए है वो खुद कंप्लीट करेगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को। और एट द लास्ट जो डीएमए है वो एक इंटरप्ट सिग्नल, इंटरप्ट का मतलब है मुदाखलत करना, इंटरप्ट सिग्नल सीपीयू को सेंड करेगा आफ्टर कंप्लीट ऑल द वर्क। उसके बाद इस सीपीयू इज इन्वॉल्व, इसका मतलब है सीपीयू मेरे पास बिगिनिंग पे यानी शुरू में भी इन्वॉल्व था और एंड में भी इन्वॉल्व है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और इसका मतलब है सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ गई है, उसका किरदार जो है वो बढ़ गया है। अच्छा, अगर मैं डीएमए इस्तेमाल करती हूँ सीपीयू की जगह, इसका मतलब है डीएमए का जो डिसएडवांटेज है, जो नुकसान है, जो लिमिटेशन है, वो ये है कि डीएमए को इस्तेमाल करना ज़्यादा मुश्किल है मेरे पास। उसके साथ साथ ज़्यादा हार्डवेयर भी इस्तेमाल करना पड़ता है, हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ डीएमए, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।